हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज which one of the following options represent the magnetic field B vector at O due to the current flowing in the given wire segment lying in the xy plane. सो हमें ये वायर सेगमेंट गिवन है तो हमें निकालना है कि इस O पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, डायरेक्शन भी निकालनी है. बी वेक्टर की वैल्यू दे रखी माइनस म्यू नॉट आई अपॉन एल 3/2 1/4√2 पाई के कैप. ऑप्शन बी गिवन है माइनस म्यू नॉट आई अपॉन एल 3/2 1/2 प्लस 1/2√2 पाई के कैप. ऑप्शन सी गिवन है म्यू नॉट आई अपॉन एल 1 प्लस 1/4√2 पाई के कैप. एंड ऑप्शन डी गिवन है म्यू नॉट आई अपॉन एल 1 प्लस 1/4 पाई के कैप. ठीक है बच्चों. सो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किसके कारण होगा? फर्स्ट नंबर इस वायर के कारण, सेकंड इसके कारण, थर्ड इसके कारण, फोर्थ इसके कारण, और फिफ्थ इसके कारण, और सिक्स्थ इसके कारण. फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ. अब देखो सेकंड वायर के कारण, फिफ्थ वायर के कारण और सिक्स्थ वायर के कारण, इनके कारण क्या होगा? तो इन सब के कारण क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि ये इस पॉइंट से पास हो रहे हैं. सो यहाँ पे की कंसेप्ट, की कॉन्सेप्ट. तो यहाँ से हमारे पास में जो की कॉन्सेप्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी नेट, यानी जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा बी नेट, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? B1 वेक्टर प्लस यहाँ पे B2 के कारण जीरो हो गया, प्लस B3 वेक्टर, प्लस B3 वेक्टर. फिर इस 4 के कारण होगा, 5 के कारण जीरो हो जाएगा, प्लस B4 वेक्टर. सो यहाँ से हमारे पास में ये आ गया. अब देखो ये फर्स्ट वाला हमारा क्या है? स्ट्रेट वायर है, तो फर्स्ट नंबर ये की कंसेप्ट. सेकंड नंबर की कंसेप्ट के अंदर हमारा क्या हो जाएगा कि वायर के कारण जो बी होता है, सो बी इज इक्वल्स टू क्या होता है? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई. और वायर की डिस्टेंस कितनी है? वो डिस्टेंस, तो डिस्टेंस डी मल्टीप्लाइड बाई साइन phi1 प्लस साइन phi2, साइन phi1 प्लस साइन phi2. ये किस कारण होता है? ये वायर के कारण होता है. और अगर सर्कल की बात करें तो उसके कारण जो बी होता है वो क्या होता है? बी सर्कल के कारण जो होता है वो हमारा क्या होता है? म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर क्या है? रेडियस. और ये किसके कारण होता है? ये होता है हमारा सर्कल के कारण. ये हमारा किसके कारण होता है? सर्कल के कारण होता है. तो सेमी सर्कल के कारण इसका हाफ हो जाएगा, और क्वाड्रेंट सर्कल होगा तो उसके कारण इसका 1/4 हो जाएगा. सो अब देखो पहले वायर के कारण जो देखेंगे तो राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो यहाँ पे अंदर की तरफ आएगा. तीसरे वायर के कारण देखेंगे राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो ये भी अंदर के कारण आएगा. और यहाँ पे फोर्थ नंबर के कारण भी ये क्या आएगा? अंदर के तरफ. तो अंदर की तरफ क्या होगा? तो हमारा माइनस के कैप हो जाएगा. सो यहाँ से हमारे पास में क्या आ गया? माइनस के कैप होगा. तो अब देखो यहाँ पे इस वायर के कारण ये वाला जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल हमारा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री. तो यहाँ से अगर हम एंगल देखें, ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल हमारा कितना हो जाएगा? ये वैल्यू भी एल के इक्वल है, और ये टोटल वैल्यू भी हमारी क्या है? एल के इक्वल है. तो यहाँ से हमारे पास में जो फाई की वैल्यू आ जाएगी phi2. सो 10 phi2 इज इक्वल्स टू एल डिवाइडेड बाई एल. तो एल डिवाइडेड बाई एल तो 1 हो गया. तो यहाँ से हमारे पास में जो phi2 की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 45 डिग्री. तो यहाँ से हम लिख देंगे, तो B1 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे. तो बी नेट इज इक्वल्स टू, तो बी नेट इज इक्वल्स टू, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? तो यहाँ से आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, और जो डिस्टेंस है वो कितनी हो गई? L/2 प्लस L/2, तो टोटल डिस्टेंस हो गई L. और यहाँ पे phi2 की जगह phi1 तो जीरो हो गया, तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी. साइन phi2, तो साइन 45 डिग्री, ये वैल्यू आ गई वायर के कारण. फिर इस थर्ड वायर के कारण हो जाएगा. तो यहाँ पे ये क्या है? सेमी सर्कल है, तो यहाँ से आ जाएगा म्यू नॉट, और करंट हमारी क्या है? आई है, तो म्यू नॉट आई, कैपिटल आई दे रखा है तो यहाँ पे हम कैपिटल आई करेंगे. तो म्यू नॉट आई अपॉन, यहाँ पे सेमी सर्कल के कारण 4r, ठीक है, डिवाइड के अंदर 4r आ जाएगा. रेडियस हमें कितनी दे रखी है? तो l डिवाइडेड बाई 2, प्लस यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा? म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाई आई. और यहाँ पे ये जो रेडियस है वो L/4 है, और ये क्या है? क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल है, तो डिवाइड के अंदर हमारा क्या आ जाएगा? 8
और रेडियस हमारी कितनी हो जाएगी L/4। तो यहाँ से और इन तीनों का जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, माइनस के कैप में होगी। सो यहाँ से आ गया माइनस के कैप, तो माइनस आगे आ जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास में आ गया बी नेट। सो बी नेट, तो माइनस आगे आ गया, और म्यू नॉट आई अपॉन एल क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, तो यहाँ से आ जाएगा 4√2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा पाई, प्लस यहाँ पे ये 2 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2। यहाँ पे ये 4 ऊपर जाएगा, 8 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2, और माइनस साइन हमने आगे ले लिया, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आ जाएगा के कैप। अब यहाँ पे इसको ऐड करेंगे 1/2 और 1/2, तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास में जो बी नेट की वैल्यू आ जाएगी, सो बी नेट इज इक्वल्स टू माइनस म्यू नॉट आई अपॉन एल, और यहाँ पे 1/2 और 1/2 ऐड होके 1 हो जाएगा, और अपॉन 1 प्लस 4√2 पाई। सो यहाँ पे हमारे पास में बी नेट की वैल्यू आ गई म्यू नॉट आई अपॉन एल 1 प्लस 4√2 पाई। अब देखेंगे ये ऑप्शन सी में गिवन है, माइनस म्यू नॉट आई अपॉन एल 1 प्लस 1/4√2 पाई के कैप। सो ऑप्शन सी के अंदर गिवन है, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। यहाँ पे लास्ट में के कैप लिखना पड़ेगा, सो यहाँ पे आएगा के कैप। सो ये ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।